दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस दुनिया की आपको कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। सच बात तो ये है कि ये दुनिया एक दिन तुम्हें अकेला छोड़ देगी और तुम्हें नहीं, हर व्यक्ति के पास ये वक्त आने वाला है कि उसको ये दुनिया अकेला छोड़ देगी। लेकिन डरते हैं लोग कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं। मुझे एक बात बताइए, जब आप अकेले पैदा हुए हैं तो आपको मरते हुए कौन सा डर लग रहा है भाई? आपको अकेले ही मरना है, अकेले ही पैदा होना है और जीवन में हर एक काम अकेले करना है। मैं मानता हूं 2-4 दिन का, 2-4 महीने का, 2-4 साल का साथ है, लेकिन जीवन में तो आप घूमने के लिए आए हैं। दुनिया एक मेला है, आप जानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आप साथ की आवश्यकता समझ रहे हैं? कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरे साथ रहेगा। अगर परिवार मेरे साथ नहीं रहा तो मेरा जीवन क्या होगा? मेरे जीवन में क्या होगा? मेरा जीवन कैसे चलेगा? अगर आप सच में कुछ बेहतर चाहते हैं, अरे भाई अकेले रहो, अकेले शांति आपको मिलेगी। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में शांति हो। मैंने पैसे वालों को भी देखा है, वो शांति चाहते हैं। क्यों तड़प रहे हो भाई? क्यों परेशान हो रहे हो? जीवन का आनंद लेने की कोशिश करो, जीवन के साथ उलझने की कोशिश मत करो। जीवन को सरलता से चलाने की कोशिश करो, जीवन को उबड़-खाबड़ रास्तों पे मत लेकर जाओ। जीवन सरल हो जाएगा अगर आप अकेले चलेंगे। उस तनाव से आप दूर हो जाएंगे जो फालतू लोगों का आपके जीवन में भीड़ बनकर आपको तनाव मिला है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपको तनाव देते हैं, बिल्कुल खत्म कर दो उनसे। चाहे याराना है, रिश्तेदारी है, कुछ भी है, दफा करो जीवन से भाई। क्या जरूरत है इतनी भीड़ लगाने की? दोस्तों मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही है, अकेले रहो और दुनिया से मुंह मोड़ लो। आपको दुनिया अगर खींचने की कोशिश भी करती है, सीधा कहो कि भाई मुझे आनंद आ रहा है मेरे अकेलेपन में, मुझे खुशी मिल रही है मेरे अकेलेपन में। यकीन मानिए आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। मैं कुछ आपको साइकोलॉजिकल तरीके बताता हूं, अगर आपसे दुनिया मुंह मोड़ ले या फिर आप दुनिया से मुंह मोड़ ले। ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है कि हमें अकेले होने का डर होता है, यही डर होता है ना? मुझे एक बात बताइए, किसके जीवन में अकेलापन नहीं है? आज जिन पैसों को आप सुबह से शाम तक जोड़ रहे हैं ना, इन पैसों को आप यूज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मेरे पास बहुत सारे पैसे वालों की कॉल आती है। वो कहते हैं कि सर हमारे पैसे का तो जो प्रयोग है वो कोई और कर रहा है। आप जिस मकान को बना रहे हैं उसमें आपके नौकर रहना शुरू करेंगे, आपके पोता पोती रहना शुरू करेंगे, वो अपनी मर्जी से आपके पैसे का यूज करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आप इस पैसे को जोड़ रहे हैं, जिसको पाई पाई करके जोड़ रहे हो, आप इस पैसे का यूज कर लोगे? नहीं। आज जीवन जो आपको मिला है, ये आनंद वाला समय आपको मिला है, इसका प्रयोग करो भाई, इसका यूज करो। क्यों आप इससे भाग रहे हैं? आप रात दिन की भाग दौड़ में आप अपने आप को भी सुकून नहीं दे पा रहे हैं। बार बार आप सोचते हैं कि मैं अकेला ना हो जाऊं, कहीं परिवार के लोग ना मुझसे दूर चले जाएं। किसके परिवार के लोग किसके साथ खड़े हैं भाई? किसके परिवार के लोग किसके साथ खड़े हैं? और कर्म, अगर आपने कुछ गलत किया है, अकेले भोगना पड़ेगा। आज अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो अकेले भोगना पड़ेगा। अगर आप परिवार को खिला रहे हैं किसी का बुरा करके, तो सीधी सी बात है, अकेले को भोगना पड़ेगा। और आप तकलीफें सोच रहे हैं, मेरे जीवन में तकलीफें आ गई हैं। किसके जीवन में तकलीफें नहीं है भाई? किसकी तकदीर खराब नहीं है? किसका समय खराब नहीं है? बताइए जरा। हर व्यक्ति का समय खराब आता है, हर व्यक्ति का समय बेहतर आता है, लेकिन समय से लड़ने की अक्षमता बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। अकेलेपन से डरते हैं लोग। मैं अकेला हो जाऊंगा, ये दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, ये मेरा भाई मेरा साथ छोड़ देगा, मेरे परिवार के लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। किसका साथ किसके परिवार के लोग नहीं छोड़ते? एक व्यक्ति के बारे में मुझे बता देना जिसका साथ जिस परिवार के लोगों ने नहीं छोड़ा है। हर व्यक्ति का साथ हर परिवार के लोगों ने छोड़ा है, जो बेहतर है। कोई व्यक्ति अपने भाई से खुश नहीं है, कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार से खुश नहीं है, कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधी से खुश नहीं। हर व्यक्ति परेशान है। और आप कहते हैं कि अकेला मैं कैसे चलूं? यदि आप अकेले हैं तो मेरा मानना है कि आपके जीवन में ज्यादा सुकून होगा, ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। जिन लोगों के जीवन में अकेलापन है, मैं सच कह रहा हूं, वो बेहतर व्यक्ति हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा सुकून किस व्यक्ति के जीवन में? भी प्रेजेंट में बताना। एक सन्यासी के जीवन में? यही तो कहेंगे ना कि भाई उसके पास कोई तनाव ही नहीं है, उसके पास कोई आफत ही नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, जब सन्यासी अकेला रहता है, इसका मतलब उसके जीवन में सुकून है। हम कभी भी अपनी समस्या को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दुख को ट्रांसफर किया जा सकता है, परेशानी को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं।
तकलीफों में आप जीना चाहते हैं, परेशानी में आप जीना चाहते हैं, अपने आप को दुखिया आप देखना चाहते हैं, कभी खुश देखना चाहा है? प्रभु से कभी मांग कर सोए हैं कि हाँ सुबह मैं खुश रहूं? आप तनाव मांगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये दे दो, मुझे क्या मांगना चाहते हो भाई? क्या ये सुकून दे रही है लोगों को चीजें जो आप मांग रहे हैं? अगर लोगों को ये चीजें सुकून देती तो सुकून से रहते, लोगों में लड़ाई झगड़े ना होते। लोगों के पास छोटी छोटी दीवारों पर झगड़े हो जाते भाई। आप उन चीजों को मांग रहे हैं जो कुछ सुकून छीनती है। पैसा आपके पास नहीं है तो आप कमा सकते हैं, लेकिन सुकून आप कभी नहीं कमा सकते। ध्यान रखना मेरी बात को। मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, दुख और तकलीफें ट्रांसफर होती हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक सेठ था जिसके पास एक नौकर काम करता था। उस नौकर को काम करते करते लगभग 10 साल हो गए थे। बड़ा पुराना नौकर था और बड़ा ईमानदार नौकर भी था। एक बार सेठ कहीं गए हुए थे, तो सेठ जहां पर गए हुए थे वहां पर शीशे के कुछ आभूषण, शीशे के जो सामान था वो बहुत ज्यादा बिकता था। उसी समय सेठ ने सोचा कि मैं ये कुछ सामान है शीशे का, इसको घर लेकर चलता हूं। अब ले आते हैं। अब जैसे घर लेकर आ जाते हैं, उसको सामान को रख देते हैं एक रूम में। उसके बाद जो नौकर होता है वो सफाई करने लगता है, लेकिन नौकर से वो सामान गिर जाता है सफाई करते हुए, और सेठ को पता लगता है कि ये सामान इससे टूट गया है। अब नौकर भी बड़ा ईमानदार था, बड़ा बेहतर नौकर था, उसको कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब नौकर ने कहा कि सेठ जी वो सामान टूट गया है, क्या करें? कि ठीक है, टूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब उस नौकर को डर लगा कि चलो कोई बात नहीं। अब नौकर टेंशन फ्री हो जाता है, लेकिन बड़ा कीमती सामान था। अब वो सेठ जो थे वो पूरी रात नहीं सोए, बड़े परेशान। अब उसने नौकर को जाकर देखा, वो तो आराम से सो रहा है, टेंशन फ्री होकर सो रहा है। अब सेठ ने देखा कि ये तो बड़ी तकलीफ की बात है, इसने उस सामान को तोड़ा है जो मैं लेकर आया था, और ये आराम से सो रहा है। कि ठीक है चलो सो जाने दो। अब जैसे ही वो सुबह उठता है, उस नौकर को अपने कैबिन में बुलाता है कि इधर आओ आप। क्या आपको पता है वो जो सामान टूटा है वो कितना कीमती सामान था? कि नहीं, मुझे नहीं पता सेठ जी। वो 5 लाख रुपए का सामान था। कि अच्छा, कि हाँ 5 लाख रुपए का था, और वो मैं आपको देने के लिए लाया था। समझे मेरी बात को? अब आप मुझे ये बताइए, अगले दिन नौकर रात में सो पाएगा क्या? अगले दिन सेठ उस नौकर के कमरे में जाता है, वो सारी रात नहीं सो पाता नौकर। तो दुख और तकलीफ ट्रांसफर किए गए हैं। आप समझ गए मेरी बात को? ये दुख किसका था? राजा का। और अब किसका हो गया? नौकर का। तकलीफ की बात यह है कि हम उन चीजों को झेल रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। हम उन चीजों से परेशान हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी नहीं। भाई एक बात बताइए, आप फालतू के लोगों को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में कुछ उद्धार आपका कर सकते हैं? आपको बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं? आपको बेहतर समाज में जीने का हक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आप किसी की साइकोलॉजी को और किसी के दिमाग को समझ ही नहीं सकते। आप खुद को बेहतर बनाओ ना भाई। आप खुद के लिए जियो, खुद को खुश रखो। आज जाओ कहीं आज अच्छे से रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जाकर अकेले रहो। अकेले रेस्टोरेंट में जाकर अकेले खाना खाओ, अकेले पिज्जा बर्गर खाओ, लेकिन रहो अकेले। वहीं पर फैमिली भी बैठी है, लेकिन उस फैमिली के बीच में जाकर अकेले पिज्जा बर्गर खाओ, अच्छे से खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अकेले जीने का आनंद आपको पता लगेगा क्या होता है। मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा कि मैं रेस्टोरेंट में जहां पर बहुत सारी फैमिली बैठी है, अकेला बैठा हूं जाकर। बहुत सारे लोगों की मेरे ऊपर नजर थी, बहुत सारे लोग देख भी रहे थे कि यह कैसा व्यक्ति है। अरे भाई, मैं इस दुनिया में अपने आप को सुकून देने के लिए आया हूं, मेरे पास ठेका नहीं है दुनिया का। घर वाले आपको कहेंगे अरे तू हमें समझना ही नहीं चाहता है। कौन मुझे समझना चाहता है भाई? मुझे कौन समझना चाहता है? अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, बहस करता है, उसके सामने अड़कर खड़े हो जाओ। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे वो गाड़ी लेकर आते हैं, आप बराबर में खड़े हैं, वो कहते हैं हटो जरा, मुझे यहां पर गाड़ी लगानी। क्यों भाई? तेरी सड़क है, तूने ठेका ले रखा है क्या? मैं भी इसी सड़क पर खड़ा हूं, तू भी इसी सड़क पर खड़ा है, अड़ जाओ भाई। गलत चीजों के लिए अड़ना सीखो।
और गलत चीजों के लिए अपने आप को झुकाना बंद कर दो। गलत चीजों के सामने अड़कर खड़े हो जाओ, अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ। भाई किसी का आपने कुछ ले रखा है क्या? ये दुनिया जिसने बनाई है उसमें अलग से लोगों को नहीं बनाया है। ये दिमाग से निकाल दो। ये फालतू का तनाव लेकर बैठे, काहे का तनाव भाई? कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपको इज्जत नहीं दे रहा। अगर आपकी इज्जत आपके घर का व्यक्ति भी नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको। आपका बेटा है, आपकी बहन है, आपके चाचा का लड़का है, साइड कर दो, साइड कर दो। कुछ ले रखा है क्या उसने? बताइए जरा, कुछ उसने दिया है क्या आपको? आपने उससे वादा किया है क्या सारी उम्र रहने का? नहीं किया। अगर पत्नी भी आपका सम्मान नहीं करती है, उससे दूर हो जाओ। कौन सी आवश्यकता पड़ी है भाई? अपने वैल्यू के लिए अपने आप को झुका रहे हो। वो कहते हैं ना, आपको इज्जत अपनी ताकत के अनुसार मिलेगी, आपकी कमजोरी के अनुसार नहीं। ये जिन लोगों के साथ आप अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, वो आपको दुखी देखना चाहते हैं। जिन लोगों के साथ अपने जीवन को आप गुजारना चाहते हैं, वो आपको मरते हुए देखना चाहते हैं। और आप कहेंगे चार लोग क्या कहेंगे? चार लोग तो सोच रहे हैं आपको अर्थी लेकर जाए आपके कंधे पर। चार लोग ही तो लेकर जाएंगे भाई। चार लोग जब इकट्ठे होंगे जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। चार लोग तब इकट्ठे होंगे जब आप मरने के लायक होंगे। समझ गए? चार लोगों के दिमाग पर मत जाओ कि चार लोग क्या हो गए, चार लोग क्या बोलेंगे। काहे का भाई? कौन से चार लोग? आपकी विपत्तियों में कितने चार लोगों ने साथ दिया है? जब आप एक एक संघर्ष से जूझ रहे थे, एक एक दिक्कतों से परेशान हो रहे थे, किसने आपका साथ दिया? कौन सी तकलीफों में आपके खड़ी हो गए? कौन सी दिक्कतों में आपका साथ दिया? मैं तो नहीं मानता नहीं दिया होगा। आप तो रोए हैं लोगों के सामने जाकर। आप 10 रुपए भी मांगेंगे तो आपको यह कहा जाएगा, भाई रखेगा क्या, ये तो बता दे हमें। आज आपके पास गरीबी हो जाए, जितने आपके रिश्तेदार हैं सारे दूर हो जाएंगे। आज आप तकलीफों में चले जाएं, जितने रिश्तेदार हैं आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे। हैरानी की बात सुनिए मेरी बात को। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है आपका स्वास्थ्य। आपके पास पैसा है, आपके पास पूंजी है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कुछ धरोहर है, कुछ काम नहीं करेगी। कुछ काम नहीं करेगी अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो भैया गाड़ी तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब आपका समय आएगा ना, आपके मुंह तक रुमाल भी नहीं जा पाएगा। कौन सी टेंशन लिए बैठे हो भाई? ये जितने लोग आज कमा कर गए हैं उनका पैसा बचा है क्या? बताइए जरा। जिस पैसे को आप पाई पाई करके जोड़ रहे हो और अब साथ सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरा पैसा कोई गलत काम में नहीं लग रहा है, मैंने ईमानदारी से पैसा कमाया है। क्या पता आपका बेटा हो और वो कल जुआ सट्टे में चालू हो जाए, क्या करोगे फिर? आपका पोता हो, आपकी पूरी हवेली बेचकर चला जाए, क्या करोगे? हैं? अरे भाई आपका पैसा है, आप अपनी मर्जी से खर्च कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और हैरानी की बात सुनिए, जिन डिग्रियों के चक्कर में आप रात दिन बैठे हैं ना, आपको पता नहीं कल आपका पोता कहेगा रे क्या ड्रामा है, इस डिग्री को फेंको, किसकी है? दिमाग को बंद कर दो चलाना, रोक दो। इस सुकून को पाओ, फालतू के ड्रामों को मत पाओ भाई। सुकून चाहिए, आप अपने आप को सुकून दो। जीवन बेहतर चाहिए तो अपने आप को बेहतर बनाओ भाई। आपको हर समय कुछ पाने की सोचनी चाहिए, कुछ खोने की नहीं। रात दिन आप सोचते हैं कि पता नहीं मेरे पास ये चीजें बचेंगी नहीं बचे। किसके पास बची है बताना जरा। मैंने बहुत सारे लोगों की हवेलियां देखी है जिसमें वो गर्दा लगा है गाड़ियों पर, जाले लगे हैं घरों में, जहां पर चहल पहल हुआ करती थी। कौन से अपने भविष्य के सपने देखे हैं? मेरा एक मित्र है, उसको मैंने कहा कि आप ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए, जीवन को जीने का प्रयास करें। अरे नहीं मेरे जीवन में तो ये हो जाएगा, मेरे जीवन में वो हो जाएगा। मैंने इसको एक स्टोरी बताई। एक डॉक्टर था, अब एक पेशेंट उसके पास जाता है। उस पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब है, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा कि आप केवल और केवल 10 दिन जी सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जियोगे। अब उसने कहा सच में डॉक्टर साहब? हाँ किसी से आप दिखा लीजिए। दूसरे डॉक्टर के पास कहा, उसने भी कहा भाई 10 दिन से आप 8 दिन जी सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जियोगे। अब उसको कहा जो आपको खाना है, जो आपको पीना है, जिसका आपको अच्छा करना है कर दीजिए, पैसा बहुत कमा रखा था। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर इस आदमी को कहा जाए कि आप किसी का बुरा कर दो, कर देगा क्या? इसको कहा जाए कि आप इसके साथ बहुत गलत कर दो, कर देगा क्या? इसको कहा जाए कि आप इसको गाली दे दो, कहेगा क्या? वो कहेगा नहीं नहीं मेरे लगभग 10 दिन बचे हैं और मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता।
मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहता, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस बंदे की तो 10 दिन की गारंटी है, आपकी तो 10 मिनट की भी गारंटी नहीं। अभी आपके सांस निकल जाए, अभी आप बाथरूम में गए नहाने के लिए, अब वहीं डेथ आपकी हो जाए। जब आपकी 10 सेकंड की भी गारंटी नहीं, उसकी तो 10 दिन की गारंटी है, और वो गलत करना छोड़ सकता है, अपने जीवन को जीना सोच सकता है, लेकिन आप कौन सी वेट कर रहे हैं भाई? कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे आएगी और मुझे सारी दुनिया घुमा कर लाएगी? बेहतर जीवन जीने की कोशिश करो। जीवन में अगर कहीं अड़चन है, उसको वहीं छोड़ दो। विपत्तियां हैं, कुछ समय के लिए छोड़ दो, कुछ समय के बाद निकल जाएंगी। विपत्तियां कुछ तो ऐसी होती हैं, ऑटोमेटिक खत्म हो जाया करती हैं, लेकिन हम उनमें घुसकर बहुत ज्यादा डीपली जाकर उनको सच में समस्या बना लेते हैं अपने जीवन में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते कि ये समस्या थी ही नहीं, ये समस्या बन गई। मैं यकीन मानिए, छोटी छोटी चीजों को भी जीवन समस्याओं में तब्दील हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मेरे अपने जीवन की है। मैं कुछ समय के लिए 2-4 दिन के लिए जेल गया था। तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ लोगों से मैं वार्ता करता हूं, मैं देखता हूं कि क्या कारण रहा होगा। मेरे व्यक्तिगत कुछ कारण थे, पारिवारिक, उसके कारण मैं सामाजिक कुछ मुद्दों पर जेल चला गया था। मैं हक के लिए खड़ा था ताकि लोगों को उनका हक मिले, उस मामले में मैं चला गया था। अब होता यह है कि जैसे ही मैं वहां पर गया, तो मैंने 2-4 लोगों से, बेहतर लोगों से क्वेश्चन किए कि अच्छा एक बात बताइए, आप जेल में क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि जेल में क्यों आए हैं? कि अगर हम ये 5 मिनट का गुस्सा कंट्रोल कर जाते, 5 मिनट की खुशी कंट्रोल कर जाते, 5 मिनट की तकलीफ कंट्रोल कर जाते, तो शायद जेल में ना होते। हर व्यक्ति का यही कहना था कि हमारे मन में जो हवस थी 10 मिनट की, इसको कंट्रोल कर जाते, आप जेल में ना होते। और यकीन मानेंगे आप, कितने साल की जेल? 10-10 साल की जेल, 15-15 साल की जेल, 20-20 साल की जेल। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू, बहुत सारे लोगों से बात की कि मुझे ये बताइए, अगर आप आज यहां हैं तो आपकी गलती क्या कारण है? केवल गुस्सा, केवल क्रोध, केवल हवस और केवल लालच। अगर इस लालच को हम ना करते तो बेहतर होते। ये लालच और कुछ मिल भी नहीं पाया। भाई एक बात बताइए, हर व्यक्ति उस वक्त के कारण वहां पर है, जो वक्त बस वो गवा देता। कुछ समस्याएं हमारे जीवन की ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती, यकीन मानिए स्वतः ही खत्म हो जाया करती हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि मैं तो उनसे लड़ूंगा? लड़ने के बाद तो और भी गहरी हो सकती है। ये तनाव अपने जीवन में जो लेकर आ रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। भय मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, परेशानी मुक्त रहिए। जीवन में सब चीजें आएंगी, सब चीजें जाएंगी, सब परेशानियां रहेंगी और सब परेशानियां खत्म भी होगी। बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे लड़के कि सर हमारी तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लगी है, क्या होगा? मेरे पास 1000 गवर्नमेंट जॉब पर्सनों के कॉल आ चुके हैं कि सर हम इतने बड़े तनाव में हैं, जीवन को नहीं चला पा रहे हैं। नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी के तनाव में, फिर नौकरी मिल जाती है तो टाइम कैसे कटे, फिर रिश्तेदार मिल जाते हैं, रिश्तेदारों से परेशान, रिश्तेदार नहीं आते हैं, रिश्तेदार क्यों नहीं आते? भाई जीवन का आधार यही है, परेशानी खत्म नहीं होगी। बेहतर पद पर चले जाओगे तो उससे ज्यादा आप सोचेंगे। भाई एक बात बताइए मुझे, एग्जाम्पल के लिए, आपके हाथ में कुछ है क्या? आप कहेंगे मेरे हाथ में तो सब कुछ है। ये जो अध्यापक है ना, ये सोचता था कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं। ये जो आप सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से सब कुछ बन रहे हैं, बेवकूफी है। मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बन रहे हैं और ना आपके हाथ में कुछ है। ये लिख लेना स्टाम्प पर, अभी बता रहा हूं मैं वीडियो में, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। आपकी मर्जी से कुछ होने वाला है नहीं। ये जो मंत्री बैठा है ना बना हुआ, ये तो सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाता। हर व्यक्ति से पूछ लेना। दूसरी बात, जो डीएम बना बैठा है, ये सोच रहा है कि मैं सचिव बन जाऊं। हर व्यक्ति की लालसा, हर व्यक्ति की चाहत बड़ी है, किसी की जरूरत पूरी नहीं की जा रही। इनको अगर बिठाया गया है, प्रकृति के द्वारा बिठाया गया है। अगर इनको बिठाया गया है, प्रभु की इच्छा से बिठाया गया है, प्रकृति के द्वारा बिठाया गया है, प्रकृति ने इनको मैनेज किया है। ये दिमाग से निकाल देना कि ये लोग अपनी मर्जी से बैठे हैं। और दिमाग में ये फिट भी मत कर लेना कि गवर्नमेंट पर्सन बड़ा खुश रहता है, सरकारी नौकरी वाला बड़ा खुश रहता है। वो भी परेशान है, आप भी परेशान है, आप अपनी गतिविधियों से परेशान है, आप अपनी समस्याओं से परेशान है, वो अपनी समस्याओं से परेशान है। समस्या सबके जीवन में।
वो अपनी तकलीफों से परेशान है, आप अपनी तकलीफों से परेशान है, लेकिन तकलीफें सबके जीवन में है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था, परसों भी वीडियो में बताया था, किसी के सर में दर्द है तो किसी की गर्दन में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है तो किसी की टांगों में दर्द है। परेशानी सबको है। निरोगी कोई काया नहीं है और निरोगी काया दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। आया परिवर्तन आपको समझ में? परिवर्तन जीवन का नियम है, तकलीफें जीवन का नियम है। तकलीफें नहीं होंगी तो जीवन नहीं होगा। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने कभी दुख को नहीं देखा हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है। नहीं है। जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके जीवन में तरक्की नहीं है। जिसके जीवन में माइनस नहीं है उसके जीवन में प्लस नहीं है। हर व्यक्ति अगर बेहतर है तो उसने प्रयास किए हैं। जो व्यक्ति आज बेहतर लेवल पर बैठा है उसने बहुत सारी समस्याओं को भी देखा है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी तकलीफों में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक अच्छा भी होने वाला है। कभी आपने देखा है कि किसी के जीवन में हमेशा सुख सुख रहता हो, कभी दुखी हुआ ही ना हो? कोई व्यक्ति ऐसा देखा है? हर व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां 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 ही हो, उसके जीवन में कभी सुख का अक्षण ही ना हो? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आपके जीवन में तकलीफें हैं, उनका एक समय है, कुछ समय के बाद कट जाएगी। अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, इसको परमानेंट ना समझे। जीवन में दुख है, परमानेंट नहीं। जीवन में सुख है, परमानेंट नहीं। तो आप किससे लड़ रहे हैं? आप अपने आप से लड़ रहे हैं। अपने आप को खुश रखने के लिए बेहतर बना लीजिए। बेहतर, बस सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप अपने आप को खुश रखिए, सुकून दीजिए अपने आप को, बेहतर जीवन चलेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप लोगों के जीवन को बदल देंगे? नहीं बदल सकते। लोगों की तकलीफों को बदल दोगे? नहीं बदल सकते। आपको अगर बेहतर जीवन जीना है तो अपने ऊपर काम करिए, अकेलेपन को फॉलो करिए। अकेलापन अगर आपके जीवन में होगा, सच मानिए आपका जीवन बड़ा बेहतर जीवन होगा। आपके जीवन में बड़ी खुशियां होंगी। तकलीफ आपके जीवन का आधार होगा और तकलीफें जीवन को बेहतर बनाती है। ये मेरी बात लिख कर ले लेना। जिसके जीवन में तकलीफें नहीं है उसके जीवन में तरक्की भी नहीं है। जिसके जीवन में मतलब ये मान लीजिए कि परेशानियां नहीं है, वो बेहतर जीवन भी नहीं जी पा रहा है। दोस्तों, मिलता हूं एक मैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।